प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। राजा रघुवंशी मर्डर केस यानी वो वारदात जो इन दिनों सुर्खियों में है देश भर में, जहां सुर्खियों की वजह यह है कि राजा की हत्या का आरोपी उसी की नई नवेली दुल्हन पर लगा है। वो सोनम जिसके साथ राजा ने 1 महीने पहले शादी की थी। 11 मई को दोनों की शादी हुई और उसके 10 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय पहुंच गए। 22 मई को राजा और सोनम से परिवार का संपर्क टूट गया और 2 जून को राजा का शव मिला। लेकिन 3 दिन पहले जब इस मामले में सोनम की गिरफ्तारी हुई तो हर कोई हैरान रह गया। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी करने के लिए पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। इस केस से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है, झकझोर करके रख दिया है। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि 7 जन तक साथ निभाने के बंधन को तोड़कर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा में चलते हैं। राजा रघुवंशी का मास्टरमाइंड कौन है, राज कुशवाहा या सोनम? अभी तक की तफ्तीश से साफ है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई, लेकिन सभी आरोपियों के पकड़े जाने के बाद सोनम और राज के बीच ब्लेम का गेम चल रहा है। दोनों पुलिस को गुमराह करने में लगे हैं, लेकिन कुछ दिनों का इंतजार है, असली मास्टरमाइंड से भी पर्दा उठ जाएगा। वैसे राजा रघुवंशी के घर वाले सोनम को ही दोषी मान रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनम का भाई भी अपने बहन को गुनहगार मान रहा है, लेकिन सोनम पुलिस को चकमा देने की कोशिश में है। उधर राज कुशवाहा की मां के खुलासे ने सनसनी फैला दी है। राज की मां के मुताबिक वो सोनम को बहन मानता था और रक्षाबंधन के दिन राखी भी बांधी थी। राजा की पत्नी सोनम ने विशेष जांच दल के सामने उसकी हत्या करवाने का गुनाह कबूल कर लिया है। शिलोंग पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस सबूतों और कड़ाई से की गई पूछताछ ने सोनम को सच उगलने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सोनम के भाई ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि उन्होंने सोनम से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। वहीं सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। हत्याकांड को हादसा बनाने की साजिश रची गई थी। राजा की हत्या, सबूत कई, प्लान ए, राजा को खाई में धक्का देने का इरादा, आरोपी कामयाब नहीं हो पाए। प्लान बी, राजा पर धारदार हथियार से हमला। पहला वार आरोपी आनंद ने किया था, दूसरा वार आरोपी विशाल ने किया। इतना ही नहीं, सोनम ने आरोपियों को 20 लाख रुपए का लालच भी दिया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच में खुलासा होगा, लेकिन अब तक की जांच से साफ है कि हत्याकांड में 5 आरोपी शामिल है और सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है ताकि इस हत्याकांड की जड़ तक पहुंच सके। तो रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कोई कह रहा फिल्में देखकर साजिश रची गई। इन सब के बीच तांत्रिक क्रिया मंगल दोष की बात की जाए, खास बात तो यह है कि कोई इस तरह का पहला मामला सामने नहीं आया है। हाल के दिनों में मेरठ से हरियाणा के भिवानी तक रिश्तों की खून की वाली वारदात लगातार सामने आ रही है। तो आज की हकीकत यह है कि शहर शहर रिश्तों की इन्हीं कत्लों पर चर्चा है। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक क्या है, और इसके साथ साथ समझना हम ये भी चाहेंगे कि आखिरकार क्या मंगल दोष भारी पड़ गया कि ये कैसा अंधविश्वास है। तमाम ऐसे सवाल उठते हुए लाजमी हुई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार साल 2013 से लेकर 22 की अगर मैं रिपोर्ट देख रही हूं कि प्यार में हत्याएं कितनी हुई हैं, 30,012। जी हाँ, प्रेम प्रसंग में 51.6%, जबकि अवैध संबंध के चलते 46.6% और ऑनर किलिंग के मामले में 1.7% हत्याएं हो चुकी हैं या फिर वो भेंट चढ़ चुके हैं। तो लगातार ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है, तमाम ऐसे सवाल हैं और तमाम ऐसी
गुत्थी है कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने अपने पति की क्यों हत्या की। अब नई नवेली दुल्हन क्यों बनी कातिल, तमाम ऐसे सवाल हैं। लेकिन आज हकीकत यही है कि शहर शहर रिश्तों की इन्हीं कत्ल पर चर्चा है और इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक क्या है, इसके पीछे का अंधविश्वास क्या है, ये भी हम आज समझेंगे कि क्या परिवार की जिद ने सोनम को रिश्तों की खून के लिए मजबूर कर दिया क्या। तो तमाम ऐसे सवाल लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि किस प्रकार से टाइमलाइन हम आपको बताते हैं। 11 मई को दोनों की शादी हुई और उसके 10 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय पहुंच गए। 22 मई को राजा और सोनम से परिवार का संपर्क टूट गया और 2 जून को राजा का शव मिलता है। लेकिन 3 दिन पहले जब इस मामले में सोनम की गिरफ्तारी हुई तो हर कोई सन्न रह गया। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी करने के लिए पति राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। इस केस से जुड़े 5 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया है और जो मां, राजा की मां कह रही है वो सुनकर सभी की रूह कांप जाती है कि आखिरकार हमारी क्या गलती थी, किसी के बेटे की बलि क्यों चढ़ा दी गई। तो एक बयान सामने आता है राजा रघुवंशी की मां का। वो रो रो कर मीडिया के सामने गुहार लगाती हैं कि किसी के लड़के को क्यों फंसाया गया, क्यों बलि का बकरा बनाया गया। और उन्होंने सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि किस प्रकार से 2 महीने के अंदर आनन फानन में शादी रचवा दी गई। आखिरकार उनके परिवार वालों को क्यों नहीं पता चला कि उसका पहले से किसी के साथ संबंध था या अफेयर था। ये वो मानने को तैयार नहीं है परिवार की आखिरकार क्यों हमारे बेटे की बलि दी गई। आखिरकार जब पता होने के बावजूद वहीं सोनम के माफ कीजिएगा राजा रघुवंशी के पिताजी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मंगल दोष को कम करने के लिए वो अपने प्रेमी के साथ साझी रचाने के लिए मेरे बेटे को टारगेट करती हुई नजर आई। तो तमाम सवाल हैं और ये सवाल तब तक पूछते रहेंगे जब तक पूरे मामले की गुत्थी सुलझ न जाए। तो लगातार ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हर एक दिन नए खुलासे हो रहे हैं मामले में। और आपको बता दें कि एक और मामले के में नाम सामने आता है जितेंद्र रघुवंशी का, जिसके बैंक अकाउंट से लेन देन सामने निकल कर आता है और फिर वो हवाला के जरिए पैसे की लेन देन की बात सामने आती है। और इसके साथ साथ एक बात ये भी कही जा रही कि राजा रघुवंशी के परिवार की ओर से जल्दी में शादी करवा दी गई। लड़की वालों की तरफ से इतना दबाव बनाया गया कि जल्दी शादी करा दो। बात सामने आ रही है कि शुभ मुहूर्त नहीं था। अगर अभी 11 मई तक शादी नहीं हुई तो साल भर कोई शादी का मुहूर्त ही नहीं है। ये ऐसी बातें सामने आई। खास मेहमानों की हमारे साथ मौजूदगी है, आपसे समझेंगे कि आखिरकार अभी तक मामले में क्या कुछ गुत्थी सुलझती हुई नजर आ रही है। तो वहीं हमारे साथ स्टूडियो से मनोज जी जुड़ चुके हैं, आचार्य हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज शिवहरे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि तरुण निगम मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहले मनोज जी आपके पास ही आऊंगी। आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि मंगल दोष का जिक्र किया जा रहा है, ये मंगल दोष वाकई क्या भारी पड़ गया राजा रघुवंशी पर? देखिए क्या है, मंगल दोष सभी लगभग व्यक्तियों की कुंडली में रहता है। यह मार्केश होता है एक तरीके का। यदि द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में यदि मंगल है या षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में राहु, केतु या शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं तो दिक्कत पैदा करते हैं। लेकिन यह जिसकी कुंडली में होता है तो उसके लिए खतरा पैदा होता है। कहा जाता है यदि कुंडली में मार्केश है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। राहु यदि अष्टम भाव में है तो मृत्यु के समान कष्ट देता है। लेकिन अपने कष्ट को कम करने के लिए दूसरे की हत्या कर देना यह कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बात, मार्केश
इनके ऊपर था तो किसी की हत्या नहीं, इसके तमाम उपाय होते हैं मार्केश के। आप महामृत्युंजय की जप करा सकते हैं, या किसी कहा गया कुंभ घड़ा से विवाह करके जो है कुंभ घड़ा फोड़ दिया जाता है, फिर शादी की जाती है। यहाँ साजिश कुछ और है, यहाँ निवारण ना करके जल्दी में विवाह कर देना या हो जाना। जैसे कि कहा गया, अभी मैं सुन रहा था इसमें जो है कि मई के अलावा का लगन नहीं है। लग्न की यदि बात मैं करूं तो पूरे साल लग्न है आपका। मई में भी है, अप्रैल में था, मई में था, जून में भी आधा अभी लगभग लगन थी, उसके बाद नवंबर पूरा लग्न है, दिसंबर में भी लग्न है। तो लग्न हमेशा रहा है। तो ये एक तरीके का मुझे लग रहा है कि जैसे एक टारगेट बना करके कि नहीं हमको ये करना है, और इसी में करके जो है और रघुवंशी जी के ऊपर इसका जो है मामला उठाया, मतलब किया गया इनके साथ गलत काम। ठीक है अनुज जी, पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि शुरुआती जांच में ये समझ में आ रहा है कि मामला लव ट्रायंगल का है। आपका अनुज जी, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से आज लगातार जो नौजवान पीढ़ी है, वो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अपने ट्रैक से भटक चुकी है। और वो भटकना का कारण आप ये देख रहे हैं कि ये दुष्परिणाम जो आज हमारे सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी बेलट वाला, उसके बाद भी घटना, ये सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो नौजवान पीढ़ी है वो भटक चुकी है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा दोष है। पेरेंट्स जो है समय पे अपने बच्चों पर ध्यान न देना, बच्चों पे अपनी व्यस्तता के कारण, या चाहे लापरवाही या चाहे व्यस्तता, दोनों में किसी भी एक कारण से बच्चा जो है उनकी निगाहों से भटका और वो तुरंत रास्ता भटकते गलत ट्रैक पे चला जाएगा। निश्चित तौर पे क्योंकि जमाना ऐसा है कि बच्चे तुरंत गलत चीजों को आकर्षित करते हैं और उस पर भटक जाते हैं। जब भटक जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं माँ बाप को पछताना पड़ता है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये इस तरीके के कृत्य जब तक सामने आते रहे कि आज जिस तरीके से नौजवान पीढ़ी, एक आप ये देखिए कि नौजवान पीढ़ी जो है गलत चीज तुरंत कैच करता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो चाहे ये बड़े बच्चे हों। आज जो लव मैरिज का आज प्रकरण जिस तरीके से सामने आ रहा है, बहुत तेजी से इसका गिराव बढ़ा है। आप ये देखिए कि बहुत तेजी से लव मैरिज जो हो रही है, हो सकता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स उसको अरेंज कर देते तो वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ रजामंदी से हो जाता है, तो वो सेटल हो जाता है। मगर उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें आती हैं कि लव मैरिज में भी डिवोर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में डिवोर्स भी होते, वो भी चीजें सामने आती हैं। मगर पेरेंट्सों को ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी व्यस्तता में अपने बच्चों को अनदेखा जो कर रहे हैं वो बहुत गलत ट्रैक जा रहे हैं। और निश्चित तौर से ये आज जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं चाहे वो बच्चा जाए चाहे बेटी जाए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक देश के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल। तरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके पीछे अंधविश्वास क्या है, या फिर परिवार की जिद ने सोनम को रिश्तों के खून के लिए मजबूर कर दिया? तरुण जी, जिस प्रकार से अभी बातें खुलकर सामने आ रही है। नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि विश्वास और अंधविश्वास से इंसान पे फर्क पड़ता है। जो बात अनुज जी ने बोली है, पेरेंटिंग एक है इशू, तो पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती है या पेरेंट्स बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और या ओवर इन्वॉल्व होते हैं, उसको कोई डिसीजन लेने नहीं देते हैं लाइफ में, तो बच्चे ज्यादातर देखा गया है तो बिगड़ जाते हैं या रेबेलियस हो जाते हैं। तो एग्रेशन आना बच्चे में, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, गुस्सा करना, जिद करना या बच्चे की हर जिद को मानना, किसी भी बात के लिए उसको मना ना करना, ये सारी पेरेंटिंग है जो अगर गलत होती है तो आगे जाके इसके दुष्परिणाम ऐसे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि एक तरफ वो शादी की शॉपिंग कर रही होती है, वीडियोस बना रही होती है, तो दूसरी तरफ मर्डर की साजिश रच देती है। ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है, कैसे संभव है ये? जी देखिए, मर्डर का जो उसने साजिश बनाया है वो आज का नहीं है, उसके पेरेंट्स को भी पता होगा या उसने बताया तो होगा कि उसका कहीं किसी व्यक्ति से रिलेशनशिप है, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स उसके इस चीज से डिनाई कर रहे हैं या उसकी बात को मान नहीं रहे हैं, ये हमें नहीं पता है पेरेंट्स ने किस तरीके से उसकी शादी जबरदस्ती की, कैसे की। तो शायद जो जिद है उसकी, वो जिद इतनी बड़ी है कि उसने ये चीज मान ली थी कि अब मैं पेरेंट्स से बात नहीं करूंगी, कम्युनिकेट नहीं करूंगी। कम्युनिकेशन चैनल उसने सारे बंद कर दिए थे कि वो अपने मन में क्या चल रहा है वो बताए।
और उसने मन मन आपस में या अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लानिंग करके ये जघन्य अपराध को अंजाम दिया। तो अगर कम्युनिकेशन होता पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में, पेरेंट्स को पता है कि लड़की रेडी नहीं है शादी के लिए, वो जिद्दी है, और उसके बाद अगर वो रेडी हो गई अचानक, तो उनको कम्युनिकेशन रेडी रखना चाहिए था, बात करते रहनी चाहिए थी उसके मन में क्या चल रहा है। ठीक वो है, चीजें शायद अगर होती हाँ, तो ठीक है, ये लौटूंगी। ये इसके मन में क्या चल रहा है वो बाहर आ जाता। हाँ ठीक है मनोज जी, परिवार लगातार कह रहा है कि जल्दी जल्दी में शादी करवा दी गई, लड़की वाले की तरफ से बड़ा दबाव बनाया गया कि जल्दी में शादी करवा दो, कि शुभ मुहूर्त नहीं है, अगले अभी 11 मई के बाद कोई शादी का मुहूर्त ही नहीं है, साल भर कोई मुहूर्त नहीं है। तो ऐसे कौन पंडित भी था, किसी ने तो कुंडली मिलाई होगी, तो पहले से नहीं पता चल गया कि दोनों की कुंडली मैच नहीं हो रही है? ये भी सवाल है बड़ा। देखिए, कुंडली देखने के बाद तो ये पता लग जाता है कि शादी मिल रही है या नहीं मिल रही है। और यदि उनकी कुंडली में मार्केश भी था और इनकी कुंडली में नहीं था और शादी हुई जल्द में, हो सकता है कि उनके माता पिता के ऊपर दबाव हो, इनका अफेयर का उनको पता लग गया हो कि इनका अफेयर चल रहा है, इस कारण उनके माता पिता ने जल्दी जल्दी पंडित पे भी दबाव बनाया और पूरे दबाव बना करके जल्दी से उनका विवाह कराने की कोशिश करी। लेकिन लगन की अगर मैं बात करूं तो लगन पूरे, क्योंकि लग्न में जब तक शुक्र नहीं डूबता है तब तक लग्न रहती है। आप जान लीजिए कि पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून, अभी 9 तारीख हो गई, 9 तारीख तक लग्न का जो है सिलसिला था। और नवंबर में भी पूरा लगभग 22 तारीख से लग्न स्टार्ट हो गई पूरी तरीके से। 18 तारीख से मान लीजिए, 18 तारीख से लेकर के पूरा लगभग आधा दिसंबर तक लग्न है। तो ऐसा नहीं है, किसी कारण से उनके ऊपर दबाव रहा होगा, इसलिए उन्होंने इसको जो जल्दी जल्दी शादी किया। और इन्होंने जो शादी किया ये दबाव बस किया, क्योंकि इनका संबंध किसी और जगह चल रहा था। जो अभी आपने कहा शॉपिंग करते समय इन्होंने जो है मर्डर को रचा, ये जो शॉपिंग करते समय मर्डर को रचा, इनका संबंध पहले किसी और से था, विवाह उससे करना चाहती थी, पारिवारिक दबाव बस इन्होंने इनसे विवाह किया और विवाह का नाटक करके कि मैं आपसे शादी करके आपके साथ कहीं घूमने या हनीमून करने जा रहे हूँ, वहाँ एक घटना को अंजाम दे करके उसको खत्म करा दिया। हाँ बिल्कुल अनुज जी, ये जो घटनाएं लगातार सामने आ रही है वो हमारे दिमाग में घर करती हुई नजर आ रही है। आजकल मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ वो शादी से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कितना असर पड़ेगा हमारे समाज पर इन घटनाओं का? देखिए, समाज पे निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और ये चीजें मैं समझता हूँ नौजवान पीढ़ी बहुत जल्दी कैच कर रही है कि इस तरीके की घटनाओं से आने वाला समय ये समझिए बहुत खतरनाक है। और मैं कहूंगा कि भी पंडित जी कह रहे थे कि कुंडली में इस लगन का या ये सबसे पहले मैंने आपको पहले पंडित जी आप भी थोड़ा सा इसको संज्ञान लें और आप भी इसको कहीं ना कहीं वो करें कि पेरेंट्स, माता पिता के संज्ञान में पूरा घटनाक्रम था। निश्चित रूप से हो सकता है कि पिता की निगाह में ना हो बेटी का, मगर बेटे का जो पिता की निगाह में निश्चित तौर पर होता है और बेटी का माँ की निगाह में निश्चित तौर पर पूरी घटना सामने होती है। कहीं ना कहीं उसकी माँ ने उसको उस घटना को, उसके लव अफेयर को छुपाया और छुपाने के कारण ये घटना इतना बड़ा अंजाम आज हमारे सामने, समाज के सामने पूरा कहीं ना कहीं समाज इससे शर्मसार हो रहा है। और लगातार निश्चित तौर पर आप देख रहे होंगे कि आजकल लड़के शादी करने से पीछे भाग रहे हैं। हम ये भी आप एक तरफ देखिए कि लड़के शादी करने के लिए बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत जबरदस्ती प्रेशर होता है तो वो शादी करते हैं। मगर इन घटनाओं से निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि युवा जो नए लड़के हैं वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से बहुत डर रहे हैं और अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं। लगातार लड़कियों की ये घटनाएं आप देखिए कि 5-10 सालों में बहुत चरम सीमा पे लड़कियों का जिस तरीके से एक ग्राफ जो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है तरुण जी, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि ये पूरे मामले लोगों के दिमाग में घर कर रहा है, ये मैं रिकॉर्ड लेकर आई हूँ। साल 2013 से 22 तक के प्यार में हत्याएं होती है 30,012, जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग में 51.6% और जबकि अवैध संबंध में 46.6% और ऑनर किलिंग के 1.7% मामले। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, हाफ यानी कि 50% के पार मामले सामने आने लगे हैं ऐसे। देखिए, प्रेम प्रसंग क्या है? प्रेम प्रसंग एक इंसान किसी इंसान से इतना प्यार करने लगा है कि वो जो सामाजिक मर्यादाएं हैं और
फैमिली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो नहीं कर रहा है, हम्म, और इस कारण से वो उस एक्सट्रीम स्टेप पे भी जाने को तैयार है जहाँ पे कि उसको ना समाज की चिंता है, ना लॉ की चिंता है, किसी चीज की चिंता नहीं है। तो यहाँ ये देखा जाता है कि रियलिटी टेस्टिंग और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो इम्पेयर्ड है, यानी कि इंसान जो है वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहा है, बहुत इमोशनल लेवल पे जाकर के वो लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा है, या ये बोले कि उसकी इमोशनल नीड यानी भावनात्मक जरूरतें ज्यादा हैं, और उसकी जो लाइफ की रियलिटी की जो समझ है वो बहुत कम है। तो बिल्कुल। ऐसे लोगों में ये चीज देखा गया है कि गुस्सा बहुत आता है, एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग सेल्फ हार्म भी करते हैं, यानी खुद को भी चोट पहुंचाने की, आत्महत्या करने की प्रयास करते हैं, और दूसरों को भी मारने में उनको बहुत टाइम, अगर बहुत गुस्सा आ जाए तो वो मार भी सकते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन एग्रेशन, अनुज जी, हाँ एग्रेशन, अब तो यूपी सरकार ने गाइडलाइन ला दी है, बकायदा यूपी सरकार की ओर से गाइडलाइन में ये बताया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर आप शादी करते हैं तो पंजीकरण कराने के लिए नियम बदलते हुए परिवार की सहमति के बिना शादी नहीं होगी, मैरिज रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा, और इसके साथ विवाह के साक्ष्य के रूप में सिर्फ फोटो या कार्ड काफी नहीं होगा। अब यानी कि इसमें भी पूरी तरह से अब नियम कानून लागू होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम हिस्से पे भी जीरो टॉलरेंस पे उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। अगर नीचे धरातल पे आप देखिए कि क्या हो रहा है, ये मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रणाली है, एक मैं समझता हूँ सभी कालीन से चली आ रही है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, उसके जो नियम फॉलोज होते हैं वो सारे करवाने पड़ते हैं। तो ये सारा कोई एक अनोखा काम उत्तर प्रदेश सरकार का नहीं है। जो मेन काम है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं ये सबसे पहले फिर कहूंगा कि युवा पीढ़ी एक तो बेरोजगार है, बेरोजगार होने के कारण कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भटक रही है। निश्चित तौर पर ये आप देखिए, जब युवा व्यस्त होता है तो कहीं ना कहीं अपनी व्यस्तता के कारण इन सब चीजों में इतना उसका दिमाग नहीं लग सकता। कहीं ना कहीं एक फ्रीनेस जो होती है और वो कहीं ना कहीं उसको भटकाती है। तो निश्चित तौर पर ये जो आज युवा पीढ़ी भटक रही है, वो उसका सबसे कारण मेन अहम है वो बेरोजगारी है। और बेरोजगारी के कारण वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं वो गलत ट्रैक पर भटक रहे हैं। वो चाहे वो रास्ता कुछ भी चुन सकते हैं, वो एक अलग विषय है। मगर कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी लगातार भटक रही है। इसको भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार प्रयास करना चाहिए। मगर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार हवाई वादे कर रही है। हवाई वादों से उत्तर प्रदेश नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से इसका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो पुरुष है वो शादी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो और वो लगातार इससे पीछे भागे। आप देखिए कि ये मर्डर केस तो है ही है, आप इस बीच पे आप ये देखिए कि डिवोर्स केस उत्तर प्रदेश में कितनी चरम सीमा पे बढ़ रहे हैं। और लगातार लड़कियों के जो फैसले हैं वो सामने आते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि लड़कों का मैं समझता हूँ इतना आपराधिक वो नहीं है। लड़कियां आज लगातार जिस तरीके से एक गलत ट्रैक पे नशे की तरफ भी लड़कियां जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत नशे की तरफ आकर्षित हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इन सब चीजों पे आपको और हमको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, परिवार को भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा ना तरुण जी, जिस प्रकार से पहले ये तो मैंने बात आपको पहले ही कहा है कि माता पिता एक इसकी बहुत अहम कड़ी है। माता पिता क्योंकि हर एक चीज नहीं थोप सकते आप। अगर आपका माइंड किधर हो रहा है उसको भी जानना जरूरी हो सकता है, जाता है ना तरुण जी। देखिए माता पिता की जागरूकता के कारण मैं आपको फिर वही ट्रैक पे ला रहा हूँ कि माता पिता जब जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों की एक एक घटनाक्रम पर उनकी निगाह होगी। जब निगाह होगी तो कहीं ना कहीं वो उसको जब छोटे में रोक सकते हैं। जब वो बड़ा एक फोड़ा हो जाता है तो उसको निश्चित तौर पर रोकना बहुत नामुमकिन हो जाता है। उसका निश्चित तौर पर ऑपरेशन होता है। वो ऑपरेशन आप लोगों के हमारे सामने आ रहा है। तरुण जी पूछिए। हाँ, जिस प्रकार से ये प्रभाव डाल रहा है, हमारी मनोदशा पे पड़ रहा है, हमारे आम जीवन में पड़ रहा है, हर एक घर में घर कर गया है ये। शहर शहर रिश्तों में कत्ल पर चर्चा के लिए देखिए, नेचर और नर्चर दोनों चीजें इंटरेक्ट करती हैं तो इंसान बनता है, बड़ा होता है।
नेचर में जो होता है वो हमारे जीन्स में मिलता है, हमें पेरेंट्स से मिलता है, हमारी फैमिली से जेनेटिकली मिलता है कि हमारा नेचर कैसा होगा, बोल्ड होंगे कि शाय होंगे। फिर हमारा नर्चर होता है, यानी हमारे को जब बड़े होते हैं तो हमारे को जो परवरिश दी जाती है, तो अगर देखिए परवरिश करना एक सॉफ्टवेयर की तरह है। इंसान के शरीर में, उसकी शरीर एक हार्डवेयर है और उसके जो मन मस्तिष्क है उसमें सॉफ्टवेयर फीड होता है। बच्चा बचपन में जब अपनी साइकोलॉजी की लाइफ चालू करता है तो धीरे धीरे वो जो सीखता है पेरेंट्स से, जो उसकी नर्चरिंग होती है, उससे वो लाइफ में आगे मेंटली फिट बनता है। तो अगर नर्चरिंग अच्छी नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर सही नहीं जाएगा। और अगर मदर में ही कुछ कमी है या पेरेंट्स में ही कुछ कमी है, वो कमी बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। जो पेरेंट्स का नेचर होता है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है, जो इन्वायरमेंट का फिर जो घर का माहौल होता है वो भी खराब होता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, हस्बैंड दारू पी रहा होता है या मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में क्वारल चल रही होती है, तो ये जो लड़ाइयाँ झगड़ा ये जो चल रहा होता है ये बच्चों के मन पे प्रभाव डालता है। अब वो तो था ही था, जो पहले भी होता था, अब ये सोशल मीडिया आ गया है, वीडियो गेम्स आ गए हैं, इसमें एग्रेशन, न्यूडिटी, सेक्सुअलिटी ये बहुत ज्यादा आ गई है। तो बच्चों के मन पे इससे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा संस्कारों के प्रति हमें अपने बच्चों को ले जाना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। थोड़ा बच्चों में अच्छे संस्कार डालने से या पेरेंट्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करवाने से बच्चों के मन में डर भी रहता है और सही रास्ते पे चलने की अंदर इच्छा भी रहती है। हाँ बिल्कुल मनोज जी, 7 जन्मों का साथ शादी का वो सूत्र होता था जिसको पवित्र माना जाता था, और अब 1 महीने भी नहीं चलता है। देखिए, कुछ संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से सीखता है। बचपन से लेकर बड़े तक व्यक्ति जो है अपने घर से ही पहले संस्कार को सीखता है। आज की दुनिया इतनी भागदौड़ में पड़ गई है कि माता पिता के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चे को कोई चीज़ सिखा सके या कोई अच्छा सा संस्कार दे सके। संस्कार न मिलने के कारण आज इस दुनिया में या इस देश में देख रहा हूँ कि लोग तरह तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यदि संस्कार शुरू से दिया जाए तो एक बार कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति 10 बार सोचता है। जब परिवार में ही ऐसी घटना घटने लगे, जब परिवार में पिता ही गलत काम करने लगे या माता किसी चीज को पिता से छिपाने लगे और अपने बच्चों की चीजों को छिपाकर पिता से दूर रखे, तो बच्चे उससे जो है उस अंजाम को बढ़ते जाते हैं और आगे चल के उसको जो है दिक्कत पैदा करते हैं। मैं ये कहूँगा किसी भी फसाद में, किसी भी तंत्र विद्या में ना फंस करके सामाजिक तरीके से, जैसे आपने कहा कि जो है आज विवाह 2 महीने भी नहीं चल पा रहा है, पहले 7 जन्म का जो है साथ मान के चलते थे। जिसको चाहे लड़की अच्छी हो, बेकार हो, किसी लायक ना हो, तो व्यक्ति उसको एक बार उससे शादी हो गई तो वो उसको अपने पत्नी मान करके पूरा जीवन भर उसको चलाता था, या पत्नी अपने पति को पूरे जीवन भर चलाती थी आदि उसमें। लेकिन आज जो है आज 2 महीने भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि आज का जो नेचर है, आज का जो बदलाव है वो पैसों का हो गया है। बिल्कुल, व्यक्ति एक दूसरे को, उसको पैसा चाहिए, चाहे वो कोई भी लाके दे। बिल्कुल तरुण जी, अपनी बात को खत्म कर लीजिए, फिर मैं चर्चा को खत्म जी। लेकिन एक चीज मुझे मनोज जी से पूछनी है कि ज्यादातर शादियां जो हमारे यहाँ होती है वो उसमें कुंडली भी मिलाते हैं, सब देखते हैं, फिर भी वो शादियां नहीं चलती हैं, सारे दोष वोष भी देख लेते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है कि अपने बच्चों की शादी ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा कुंडली में फंस जाते हैं। तो क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत ज्यादा कुंडली मानने लगते हैं और कुंडली के कारण ही डर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, वो भी सही है क्या? ठीक है मनोज जी, जबकि हमने देखा है कुंडली देख करके भी बहुत सारी शादियां बहुत फेल होती हैं। देखिए तो मुझे उस चीज पे उतना कोई विश्वास होता नहीं है। हाँ, ये मान सकता हूँ कि मानसिक तसल्ली के लिए जब हमें लाइफ में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, भगवान हमसे बोलते नहीं है, तो एक माध्यम है आप जिससे कि आप कुछ काउंसलिंग कर देते हैं, उन लोगों के बिलीफ सिस्टम को समझते हुए उनको कुछ बता देते हैं सोल्यूशन की, अभी सोचो मत इस बारे में। ठीक है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज। देखिए, कुंडली एक माध्यम होता है, दोनों को मिला करके उनका गुण बैठाया जाता है कि कितने गुण मिल रहे हैं। लगभग 18 गुण से ज्यादा सर मुझे लगता है कि उनका नेचर में लाना चाहिए कि नेचर मिलता है। मैं बता रहा हूँ 36 फैमिली के संस्कार कैसे हैं ये जानने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। जी, 36 गुण से 18 गुण मिलते हैं, और जब इसमें शादी नहीं बनती है तो शादी उसको नहीं मानते। लेकिन पत्रे में भी गुण मिलाया जाता है पुकारू नाम से। यदि एक दूसरे का नाम दोनों को पता है, पुकारू नाम से बन रहा है, तो शादी को मान लिया जाता है। कुंडली में विशेष जो है चीजों को देख करके यदि कुंडली शादी काट दी जाए तो शादी होगी ही नहीं। हर कुंडली में कुछ ना कुछ कमी लोगों में रहती ही है,
तो शादी अगर कुंडली के अनुसार अगर आप देख रहे हैं तो शादी आपकी होगी ही नहीं, लगभग अगर नहीं बैठेगी बहुत कम दायरे में होगी। तो इसलिए व्यक्ति पत्रा से, पुकारू नाम से भी शादी को गुण मिलाकर शादी कर लेता है। हाँ ठीक है, लास्ट कमेंट जल्दी से अनुज जी। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ शास्त्री से जो कुंडली पे कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आर्य समाज पद्धति ये कहती है कि हमारे पहले लड़का या लड़की के विचार मिलना बहुत जरूरी होता है। आज तो डिवोर्स केस या इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो इसके पीछे मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जब लड़की की शादी हो जाती है तो उससे पहले सबका अटैचमेंट अपनी माँ से होता है, और माँ से होने के कारण वो एक छोटी घटनाक्रम को अपनी माँ से डिस्कशन करती है। तो उसके कारण से निश्चित तौर पर उसकी माँ के लिए वो बिटिया जो है अपनी आंखों की पलकों पे सजाई होती है, और वो उसको जरासे से करके सुई सुनने पे भी उसको कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन दे देती है। उसके कारण निश्चित तौर पर वो डिवोर्स केस जो है वो हमारे सामने आते हैं। और रही कुंडली मिलने के बाद भी लगातार आप देखिए कि आप मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग कुंडली मिला के ही शादी करते हैं, उसके बाद भी डिवोर्स केस कितनी तेजी से आज हमारे सामने आगे देखने को मिल रहा है। उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि गुण मिलने के 36 गुण मिलने के बाद, 18 गुण मिलने के बाद, 24 गुण मिलने के बाद डिवोर्स केस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये शास्त्रीय बात ये है समय कम है, सबसे माफी पहले चाहूंगी आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए विचारधारा बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। मिलेगी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये मामला लगातार सुर्खियों में है, इसलिए क्योंकि राजा की हत्या का आरोप उसी की नई नवेली दुल्हन सोनम पर है, और रिश्ते जैसे पवित्र, जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर सवाल निशान उठना कहीं ना कहीं अब हमारे समाज पर गहरा प्रभाव डाल रही है। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया देखूं या फिर आम जनमानस के घर घर तक ये बात पहुंच चुकी है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ